हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एस्टेट एग्ज़ाम जो है उसमें कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं एंड स्पेसिफिकली अगर बात करें तो सब्जेक्ट जो कि है हमारा है बायोलॉजी। बायोलॉजी सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो वो है 60। तो अभी जो एस्टेट एग्ज़ाम है 2000 जो दिसंबर में होना था 25 में, वो थोड़ा डिले होने की वजह से शायद तक 30 तारीख तक हो सकता है कि वो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो जाए। तो काफ़ी कम दिन यहाँ पे रहे हैं, रिवीजन के लिए ही आपके पास स्पेसिफिकली टाइम है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट किंगडम से रिलेटेड यहाँ पे हमें कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे प्लांट किंगडम से रिलेटेड एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो एस्टेट एग्जाम में अगर हम देखें तो वहाँ पे काफ़ी एक पैटर्न फिक्स है कि थोड़ा सा जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आर.एच. विटेकर जो थे उन्होंने ही क्या दिया था, 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें उन्होंने 5 किंगडम बताए थे। तो अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कैटेगरी आती है क्रिप्टो गैमस प्लांट एंड फिनेरो गैमस प्लांट। तो प्लांट, सबसे पहले प्लांट क्या है? प्लांट क्या है? फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड इनका नेचर कैसा होता है, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक, यानी कि अपना जो खाना है वो खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसमें अगर बात करें हम क्रिप्टोगैमस प्लांट की, तो क्रिप्टोगैमस जो होते हैं वो होते हैं जिनके पास में सीड अवेलेबल नहीं है, यानी कि सीड क्या है, अवेलेबल नहीं है यहाँ पे क्रिप्टोगैमस के पास में। दूसरी तरफ फिनेरोगैमस की बात करें तो जो सीड हो गया, सीड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है क्रिप्टोगैमस एंड फिनेरोगैमस प्लांट की अगर हम बात करते हैं। तो एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं कि क्रिप्टोगैमस में किस किस तरह के प्लांट देखने को मिलते हैं एंड एग्जाम्पल क्या है जो कि एचटेट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है क्रिप्टोगैमस प्लांट। इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सीड जो है वो अवेलेबल नहीं होगा एंड थैलोफाइट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो जो क्रिप्टोगैमस है इन्हें मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसमें से पहला टाइप होगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जिसके अंदर स्पेसिफिकली आते हैं एल्गी। एल्गी, तो एल्गी क्या है, थैलोफाइट्स हैं विच बियर क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल इनके पास में होता है। किस किस तरह का क्लोरोफिल होता है, एंड अगर हम एल्गी की बात करते हैं तो क्लास जो है एल्गी की सबसे पहली आती है BGA, जिसे बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसे बोला जाता है साइनो बैक्टीरिया। इसे बोला जाता है साइनो बैक्टीरिया। तो ये साइनो बैक्टीरिया है। यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक बात क्या है, ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक इन नेचर, यानी कि जो भी प्रोकैरियोटिक करेक्टर है, जैसे कि न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो इस तरह के करेक्टर यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर, BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। सेकंड अगर बात करें क्लास की
तो वो है क्लोरोफाइसिन, जिसे बोला जाता है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी, इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे वो हैं ऊडोगोनियम एंड वोल्वोक्स। ऊडोगोनियम एंड वोल्वोक्स, ये कुछ एग्जाम्पल हैं क्लोरोफाइसी के। अगर हम यहाँ पे बात करें जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टोरेज फूड के बारे में पूछा जाता है। स्टोरेज फूड यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन एल्गी के अंदर स्टार्च होता है स्टोरेज फूड। एंड अगर पिगमेंट की बात करें, पिगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए एंड बी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं एस्टेट एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो है ज़ेंथोफाइसिन, जिसे बोला जाता है येलो एल्गी। इसे येलो एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं स्टोरेज फूड की, सबसे पहले स्टोरेज फूड, तो स्टोरेज फूड यहाँ पे क्या होता है, ऑयल, मैनिटोल, ऑयल ड्रॉपलेट एंड मैनिटोल क्या है यहाँ पे स्टोरेज फूड है। एंड अगर यहाँ पे हम बात करते हैं पिगमेंट की, तो पिगमेंट जो यहाँ देखने को मिलते हैं वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई एंड कैरोटेनॉइड। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई एंड कैरोटेनॉइड। एंड इसी तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि स्पेसिफिकली अगर बात करें, यहाँ पे एग्जांपल रहने वाला है वाउचेरिया। वो पूछेगा आपसे कि वाउचेरिया में किस तरह का पिगमेंट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में हो सकता है कि क्लोरोफिल ए बी लिखा हो, ए सी लिखा हो, ए डी या फिर ए ई। तो आपको सही टिक जो करना है वो ए एंड ई, जो कि ज़ेंथोफाइसी के अंदर यानी कि येलो एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे सेट आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, अगर ब्राउन एल्गी की बात करते हैं, तो इससे ही एसोसिएटेड एक और क्लास है यहाँ पे जिसे ब्राउन एल्गी बोला जाता है। लोअर क्लासेस के अंदर ब्राउन एल्गी का जिक्र इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता हमें, लेकिन हायर स्टडी एंड एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फियोफाइसी के बारे में भी पूछा जाता है, जिसे बोला जाता है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी एंड स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं, तो वो है लैमिनेरियन, इसके अलावा एक्टोकार्पस। लैमिनेरियन एंड एक्टोकार्पस एग्जांपल है ब्राउन एल्गी के। एक्टोकार्पस को जाना जाता है इसकी क्लम्प फॉर्मेशन की वजह से। एस्टेट में क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है कि क्लम्प फॉर्मेशन किस में देखने को मिलती है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, एक्टोकार्पस। अब क्लम्प फॉर्मेशन क्या होती है कि जो फीमेल यहाँ पे जाइगोट है, फीमेल जो यहाँ पे एग है, वो सराउंडेड होता है मल्टीपल मेल गैमेट से। जो फीमेल गैमेट है वो मल्टीपल मेल गैमेट के साथ में सराउंडेड होता है इस तरह से। तो इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्लम्प फॉर्मेशन, जो कि किसमें देखने को मिलती है, एक्टोकार्पस में देखने को मिलती है। एक्टोकार्पस के अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो स्टोरेज फूड जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ब्राउन एल्गी के अंदर वो है लैमिनेरियन। लैमिनेरियन एंड इसके अलावा जो पिगमेंट देखने को मिलेंगे वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी।
क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी जो है हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे ब्राउन एल्गी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे रोडोफाइसी के बारे में, जिसे बोला जाता है रेड एल्गी। इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें तो वो है पॉलीसाइफोनिया। तो जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी के अंदर पिगमेंट जो हमें देखने को मिलते हैं वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी यहाँ पे देखने को मिलता है किसमें, रेड एल्गी में। एंड स्टोरेज फूड की अगर बात करें हम तो वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। तो ये स्टोरेज फूड है जो कि एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। एक तो लैमिनेरियन एंड फ्लोरिडियन स्टार्च। कि फ्लोरिडियन स्टार्च किसमें देखने को मिलता है तो वो क्या है। अगर क्लास की बात करें तो रोडोफाइसी। अगर स्पेसिफिक कोई एग्जाम्पल वहाँ पे पूछा जाएगा तो वो एग्जाम्पल क्या होगा, पॉलीसाइफोनिया। ये एग्जाम्पल रहने वाला है। तो ये कुछ डिटेल एंड फैक्ट थे अबाउट एल्गी जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो सेकंड पार्ट है इनके, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। एंड वन बाय वन हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे प्लांट किंगडम एंड उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।